हमारा देश भारत लंबे समय तक सपेरों के देश के रूप में बदनाम रहा और इसे बदनाम करने का क्रेडिट अंग्रेजों को जाता है। उन्होंने ही हमारे देश को सपेरों के देश के रूप में खूब प्रचारित किया, बदनाम किया। मगर जब अंग्रेज भारत छोड़ते हैं तब देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बनते हैं और वो नए भारत की शुरुआत करते हैं, औद्योगिकरण की शुरुआत करते हैं, देश में आईआईटी आईआईएम खोलते हैं, एम्स खोलते हैं। भारत नई राह पर चल पड़ता है। लंबे संघर्ष के बाद हम एक नए भारत के रूप में प्रकट हो रहे होते हैं। उदारीकरण के बाद जीडीपी भी लाइन पर आ रही होती है। तभी मनमोहन सिंह की सरकार को बदनाम किया जाता है। आरोप सिद्ध नहीं होते, मगर मोदी सत्ता में आ जाते हैं। नया भारत बनाऊंगा यह कहकर के वो देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। मेरी माता और बहनों की जिंदगी में सोना उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है, उसका मंगलसूत्र उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। देश में धीरे धीरे अशांति जगह लेने लगती है, शोर जगह लेने लगता है, डीजे का कानफोड़ू संगीत जगह लेने लगता है, मंचों से भड़काऊ भाषण दिए जाने लगते हैं, लिंचिंग की शुरुआत हो जाती है। बात तो करी जाती है कि हमारे दौर में दंगे नहीं होते, दंगे भी होते हैं, बम भी फूटते हैं। अभी देश की राजधानी दिल्ली में लाल किले के सामने एक बड़ा बम विस्फोट हुआ। आतंकी घटनाएं भी होती रहती हैं बीच बीच में, मगर पूरा ध्यान हिंदू राष्ट्र पर लगा दिया जाता है, जैसे कि हिंदू राष्ट्र बनने के बाद भारत में राम राज्य आ जाएगा। तो क्या हमने बीते 11 सालों में भारत में इस तरह की कोई चीज देखी? शायद नहीं। जब बलात्कार सत्कार हो जाए और भ्रष्टाचार सदाचार, तो आप किस हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे? आप आरोप लगाते रहिए, कोई सुनेगा नहीं। और अंधभक्तों की भीड़ तो कतई स्वीकार नहीं करेगी कि बीते 11 सालों में कोई भ्रष्टाचार हुआ है। वो तो कुछ एक सड़कों को दिखा करके विकास की बात कर देती है कि वो विश्व गुरु हैं, दुनिया उनके बिना कोई, उनकी राय के बिना कोई निर्णय नहीं लेती, वो यूक्रेन का युद्ध रुकवा देते हैं। मगर ये हिंदू राष्ट्र का विचार है क्या? क्या भारत जो सही राह पर चल रहा था, संविधान की राह पर, वो क्या बुरा विचार था? और क्या हिंदू राष्ट्र होने से देश में क्राइम खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, महिलाओं का सम्मान बढ़ जाएगा? ऐसा तो हमने 11 साल में देखा नहीं। बाबा बागेश्वर धाम वाला बाबा धीरेन्द्र शास्त्री एक धार्मिक यात्रा निकाल रहा है, सनातन धर्म बचाओ यात्रा या कुछ इसी तरह के नाम वाली यात्रा। धीरेन्द्र शास्त्री को हम जानते हैं, काफी लोकप्रियता हासिल कर रहा है अपने भक्तों के बीच में। मगर जब भक्त संजय दत्त जैसे लोग हो जाए, शिल्पा शेट्टी, एकता कपूर, राजपाल, जुबिन नौटियाल उसकी यात्रा में गाना गाने लगे, जय सिया राम, तब आपको सोचने पर मजबूर होना ही पड़ेगा। एकता कपूर को आप जानते हैं, ऑल्ट बालाजी वाली है, गंदी बात बनाया करती थी। सेंटर मैम सेंटर मैम पहले फोटो कर लेते मैम। घोड़ा दरवाजा तोड़कर कुपवार में घुसेगा तो दर्द तो होगा ना। कौन घोड़ा? उसके ऐप पर भी गाज गिरी थी। शिल्पा शेट्टी, उनका पति सेमी पॉर्न फिल्में बनाया करता था, उसमें वो फंसा। एक घोटाले में भी फंसने की बात कथित रूप से सुनाई पड़ रही है। संजय दत्त की बात मैं करूंगा नहीं, वो मूडी आदमी है, चाहे जिसके साथ चल देते हैं।
राजपाल यादव, क्या कहूं मैं उनके बारे में। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के भी धीरेन्द्र के साथ दिखलाई पड़ते हैं। वैसे भी जो पॉलिटिशियंस हैं वो इस तरह के बाबाओं के चरणों में लौटते रहे हैं, उनका लंबा इतिहास रहा है। मोदी भी आसाराम की मंडली में शामिल हुआ करते थे, मंच पर दिखलाई पड़ते थे। आसाराम जेल से अंदर बाहर आता रहता है। तो ये देश हिंदू राष्ट्र बन के क्या कर लेगा? क्या जब बलात्कार सत्कार हमें लगने लगता है, भ्रष्टाचार सदाचार, तब हम उस राष्ट्र में रहना चाहेंगे? तब वो कैसा भारत होगा, कैसा हिंदू राष्ट्र होगा? इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं हिंदू हूं, मुसलमान हूं, सिख हूं, ईसाई हूं, जैन हूं, बौद्ध हूं, पारसी हूं, किसी भी देश का नागरिक हूं। अगर मैं अच्छा इंसान नहीं हूं, मानवता में विश्वास नहीं करता, यौन हिंसा में, हत्या में विश्वास करने लगता हूं। फिलहाल में मैंने एक वायर का वीडियो देखा। मशहूर पत्रकार हैं आरफा खानम शेरवानी जी। वो नोएडा से सटे उस गांव में जाती हैं जहां पर अखलाक की हत्या हुई थी। सुना जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार अखलाक के हत्या के आरोपियों को बचाना चाहती है, उन्हें माफी मिल सकती है। और उस गांव में जाने के बाद आरफा जी को जो अनुभव मिलता है, वहां पर जो हिंदू भाई बहन होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, वो जिस तरह की बातें करते हैं, डरावनी बातें, वो तो यहां तक कहते हैं आरफा जी से कि ये कुछ एक मुसलमान यहां क्यों रह रहे हैं, इनकी महिलाओं के साथ तो यौन हिंसा होनी चाहिए। तो हम कैसे हिंदू बनते जा रहे हैं? और अगर हमने यौन हिंसा करने वाले हिंदुओं का राष्ट्र बना लिया, तब फिर हम पाकिस्तान को, सीरिया को या इस तरह के अन्य देशों को क्या बोलेंगे? क्योंकि जहां जहां धार्मिक कट्टरता बढ़ती है, वो देश बर्बादी के कगार पर पहुंच जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। और हमारे देश में भी अब रेडिकलाइजेशन हो रहा है, चरमपंथीकरण हो रहा है। हम इसे स्वीकारें न या ना स्वीकारें, लिंचिंग इसी का नतीजा है। भीड़ किसी को भी मार देती है। जब आप अधिकार की बात करते हैं तो आपको जेल में डाल दिया जाता है। उमर खालिद, गुलफिशा और तमाम नाम हैं जो 5 साल से भी ज्यादा समय से जेल में हैं। हिंदू भी जेल में डाले जाते हैं, हिंदुओं की भी हत्या होती है अगर वो सही बात करता है। अगर इनकी धर्म की बात करिए, क्योंकि इनका धर्म अलग है, इनका सनातन धर्म भी अलग है, मेरा सनातन अलग है, मैं अलग तरह का हिंदू हूं। मेरा विश्वास मानवता में है, एक ऐसे राष्ट्र में है जो बाबा साहब अंबेडकर के बनाए हुए संविधान पर चलता हो, अधिकारों की रक्षा की बात करता हो, भेदभाव ना करता हो। मगर जो हिंदू राष्ट्र का विचार है, यह फांसीवादी है। इससे जुड़े लोग सत्ता में बने रहना चाहते हैं, वो चुनाव लूट लेते हैं। बिहार का उदाहरण हमारे सामने है। जो लोग राम राज्य की बातें किया करते थे, अब हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। राम राज्य की बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अगर राम राज्य की बात करेंगे तो राम के आदर्शों पर चलना पड़ेगा, मर्यादाओं का, राम की मर्यादाओं का पालन करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। राम तो त्याग के प्रतीक थे। ऐसा कौन करेगा? सत्ता से चिपके लोग कतई ऐसा नहीं कर सकते। इसीलिए अपने वाले धर्म को आगे कर रहे हैं। इसे मैं हिंदू धर्म या सनातन धर्म नहीं कहूंगा। मुझे इस तरह के धर्म से घृणा होती है। आपको क्या होता है? आपको कैसी फीलिंग आती है? आप क्या महसूस करते हैं? मुझे मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि यह आपके और आपके बच्चों का सवाल है, उनके वर्तमान और भविष्य का सवाल है। वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक करें, दोस्तों साथियों में खूब शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आप अपनी प्रतिक्रियाएं मुझे मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। मैं था आपके साथ अरविंद, आप देख रहे थे मुझे अपने मंच अरविंद दिल से।